जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से अगले वीडियो के लिए जुड़ चुके हैं। टाइम क्लासेस आपका अपना चैनल जिसमें केसी सिन्हा मैथ का सॉल्यूशन किया जा रहा है। अभी हम लोग 8.1 चल रहे हैं और ये 8वां वीडियो है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 33 क्वेश्चन नंबर 33 तक देख लिया था। अब 34 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में 34 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं। उससे पहले इस कोटेशन को देख लेते हैं, है ना। शोर मत कर, अभी गमों की रात है। शोर मत कर, अभी गमों की रात है। धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है ना। जी, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं, है ना। इसमें भी वैल्यू निकालना है, प्रूफ करना है कि इतना बराबर 3/5 होता है। तो पहले कॉट थीटा बराबर दिया हुआ 1/√3। तो कॉट का फॉर्मूला B/P। बी बोले तो एक और पी बोले तो पी बोले तो पी बोले तो √3। तो एच कितना होगा, एच स्क्वायर निकालेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी है आपका √3, है ना, √3। और बी है आपका 1 का स्क्वायर। तो √3 का 3 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, और क्या होगा, है ना, 1 का 1 हो जाएगा, 1 तो हो गया 4। एच स्क्वायर बराबर हो गया 4, अर्थात एच बराबर 1। तो सॉरी, अर्थात एच बराबर 2। 2 तो एच 2, बी 3 और पी इतना। ठीक है, तो एच कितना है, 2 है, 2 है। और पी कितना है ना, पी कितना है, पी है आपका, और बी कितना है ना, बी 1 है और पी √3। पी √3 है, ठीक है। और वैल्यू निकालना है किसका, वैल्यू निकालना था, सिद्ध करना है। एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस से चलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का 1 लिखिए, बी कॉस का B/H और ऊपर में स्क्वायर है ना, और 2 और P/H ऊपर में स्क्वायर है। b का मान, b का मान 1 है ना, b का मान 1 है। तो 1 का 1 हो गया, और यहाँ 1 का 1 हो गया, b का 1 हो गया, और h का मान 2 है। 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, बाई 2 का 2 लिख दीजिए। और p का मान हो गया √3 और h का मान हो गया 2। h का मान हो गया 2, ऊपर में स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पेज में। तो 1 का 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 का 1 और 2 का 4। ठीक है, यहाँ 2 का 2 हो जाएगा, है ना। अब b कितना था, b था आपका √3, तो 3 हो जाएगा, और h है 4, 2 तो 2 का 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ नीचे 1 दे देते हैं, एलसीएम लेते हैं। 4 और 1, 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। 4 और 1 का एलसीएम 4, 1 का केवल पढ़ें कि 4 आ जाए, तो 4 यहाँ माइनस यहाँ 1 हो जाएगा। नीचे भी 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का केवल पढ़ें कि 4 आ जाए, तो 4, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 है 4, तो 3 एकम 3। यहाँ घटेगा तो 3/5
4 और यहाँ 5/4। अब क्या करेंगे, अब हम पलट देंगे पासे। 4/5, 4 से 4 काटिए और 3 आ गया, ये यही लाना था ना, तो RHS आपका आ गया 3/4। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना 35 नंबर। ठीक है ना, tan थीटा बराबर x/y, p/b है ना, यानी x/y है ना। तो p/b, तो p हो गया आपका x और b हो गया आपका y, तो h निकालना पड़ेगा। तो h² बराबर p² प्लस b², तो h² हो गया, p हो गया x का स्क्वायर और b हो गया y का स्क्वायर, तो h√h² प्लस y² हो गया। अब हमको निकालना है मान, किसका मान निकालना है? मान निकालना है x साइन थीटा और प्लस y cos थीटा। आइए, x का x हो गया, p/h हो गया इसका, y का y हो गया और b/h हो गया इसका, एंड x हो गया। p का मान कितना आया था? p का मान x था और h का मान √x² प्लस y² है ना। y हो गया, b का मान कितना था? y हो गया है ना, √x² प्लस y², x² √x² और प्लस y², और ये हो गया y² √x² और प्लस y²। हो गया। अब क्या करते हैं, अब एलसीएम ले लीजिए। नीचे वाला सेम है तो एलसीएम इतना ही हो जाएगा, है ना। और जब नीचे वाला एलसीएम से मिल जाए, यहाँ देखिए ये और ये मिल गया, तो ऊपर हम 10 का 10 लिख देंगे, क्योंकि भाग देने पर 1 आएगा और गुना करने के बाद भी 1 ही आएगा। देखिए, अब नीचे रूट है तो परिमेयकरण कर सकते हैं, नीचे रूट है तो परिमेयकरण कर सकते हैं, क्योंकि नीचे अगर हर में रूट आया है तो संभावना है कि परिमेयकरण किया कर ही आंसर देगा। तो हम परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, है ना, नीचे वाले को ऊपर से हर यानी कि अंश से और हर से गुना कर देंगे, है ना। नीचे देखिए सेम है, तो सेम चीज अगर गुना होता है रूट, तो रूट खत्म हो जाता है, तो रूट हो गया नीचे वाला, ऊपर वाला तो रहेगा ही, रूट हो गया आपका खत्म, तो ये सिर्फ बचेगा x² और प्लस y², क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई हुआ है तो रूट एक जैसा है तो रूट कैंसिल हो गया, ये खत्म हो गया, बचा √x² प्लस y², ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है ना, 35 हो गया ना, अब 36 आ जाइए। 36 भी आराम से इसी टाइप से है ना, 3/5, यानी p है 3, h है 5, तो b आपका कितना होगा? 4 होगा, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो निकालते हैं वैल्यू, है ना। तो क्या कर रहा है, tan² थीटा अपोलस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा,
यहाँ मान रख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं P कितना है, 3 है, और B कितना है, 4 है, और H कितना है, H आपका 5 है ना। ठीक है, तो इसका मान रखिए पहले, P/B का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, साइन का होता है P/H, और कॉस का कितना होता है B/H, प्लस इसका कॉट का क्या होगा, कॉट का होगा B/P। ठीक है, P का वैल्यू कहाँ है, P है 3, B है 4, ऊपर में स्क्वायर, P है 3, ये है 5, 4, ये है 5। B का मान, B का मान 4, H का मान 5। अब आइए 3/16, इसको स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए, 4×3 = 12, और नीचे 5×5 = 25, ऊपर नहीं, चल नहीं रहा भाई, मैं 4/5 चलने लगा, लगता है हैंग कर जाता है कभी कभी, है ना। अब क्या करेंगे, 16, 25 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो 16, 25 और 5 का एलसीएम लेने पर कितना आएगा, 16 × 25 आ सकता है ना, 16 × 25। ठीक है, अब क्या है, अब नीचे 16 है, तो 16 के बार पढ़ें कि 16 × 25 है, तो 25, और 25 को 9 से गुना करो, 25×9 = 25, 25×9 = 25। ठीक है, फिर क्या है, फिर 25 को के बार पढ़ें कि वो आ जाएगा, तो 25 और 16 गुना है तो 16 आएगा, और 16 और 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, 16 और 12 से गुना करेंगे, 16 और 12 से गुना कीजिए, तो 16 × 12 कितना होगा, 6×2 = 12, और 2, 3, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा, यानी कि 2, 9, 192, 192, है ना। अब फिर क्या है, फिर है आपका नीचे 5 है, तो 5×5 = 25, 16×5 = 80, 5 का केवल पढ़े कितना आ जाए, 5 से 5 कटे, यहाँ 5 बच जाएगा, 16, तो 16×5 = 80 आ जाएगा, और 80 को यहाँ पर से गुना करते हैं, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर है आपका 4, 80, 80 × 4, 80, 8×4 = 32। ठीक है, 8×4 = 32, यानी 320। जोड़िए, जोड़ने के बाद कितना आएगा आपका, जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 0, 2, 7 हो जाएगा इधर, और 7, 11, 12, 13, हाथ में रहा 1, और 5, 6, 6, 6, कितना आंसर, और नीचे गुना कीजिए, नीचे गुना करने पर आ जाएगा कितना, 400। केमा नंबर था ये है आपका, ये है आपका 36। 36 का तो आंसर कुछ और आ रहा है ना। 16×5 = 80 है, 0 हाथ में रहा 8, और 16×2 = 32, 16×5 = 80, हाथ में रहा 8, और 16×2 = 32, और 8, 400। कहीं मिस्टेक भाई, धोखा हो चुका है ना। 4×4 = 16, 3×3 = 9, 4×3 = 12, 5×5 = 25। ओह मिस्टेक भाई, धोखा देखिए यहाँ हुआ, बी कितना है 4, और एच कितना है 3 होना चाहिए था।
यहाँ 3 होना चाहिए ना, p का मान 3 है, तो p का मान ले लेते हैं 3। अब तो और कुछ हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 75, है ना। एलसीएम यहीं पे बनाते हैं, बदले बनने प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। एलसीएम लेंगे तो 75 गुने 1200 आ जाएगा, है ना। 75 गुने 16, क्योंकि तीनों अलग अलग है तो गुना करेंगे 75 गुने 16, है ना। 16 से डिवाइड दिए 75, और 75 गुने 9 करना पड़ेगा। बारह सौ इधर आ गया है, और 75 गुने 9, है ना। 75 गुने 9, जी। 75 गुने 9, 9 × 5 = 45, और 9 9 × 7 = 63, यानी कि 675 प्लस। अब क्या करें, 25 को के बार पढ़ें कि 1200 आ जाए, तो 25 48 बार, है ना, 48 बार। तो 48 को गुना करने पड़ेगा आपको 12 से, है ना। 48 को गुना करने पड़ेगा 12 से, 48 इस गुने 12, 48 गुने 12, तो 8 दूनी 16, और 4 दूनी 8, 1 9, ये हो गया 8 और 4, तो हो गया 6, 8 और 16, 17, हाथ में रहे 1 5, यानी 576, है ना। फिर उसके बाद फिर देखिए, तीन तीन को कितना, 400, 4 चौक 1600 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौक 1600 कहाँ गया, है ना, 1600, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, अब इसको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो 6 और 11 हाथ में रहा, 11 हाथ में रहा 1, और 7 7 14 15, नहीं 15 हाथ में रहा 1, और साथ में 11 12, है ना। 7 6 5 11, 11 6 17 1 18, हाथ में रहा 1, इतना, है ना। अब 1200, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा था, क्या इतना ही आंसर है ना। जी, तो इतना ही आंसर है, ये रहा आंसर, ठीक है। ये वाला जो है ये थोड़ा गलती है ना, इसमें गलत हो गया था, तो इसको मिटा दिया जाता है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के बाद आपका 36 नंबर के बाद आइए 37 नंबर, 36 नंबर के बाद आइए 37 नंबर। 37 नंबर कहता क्या है, 37 कॉट 3/4, ये भी वही बात है, थोड़ा हल्का है, b/p ना, है ना, b/, है ना, b/p, तो आ गया b आपका 3, और p आपका 4, तो h कितना होगा, 5 होगा, है ना। फिर इसका वैल्यू आपको साइन प्लस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, तो p/ah और प्लस b/ah, और यहाँ हो गया p/ah और माइनस b/h, ठीक है। p का मान कितना था, p का मान है आपका 4, 4/5 और 3/5, है ना। अब p का मान 4/5 और माइनस 3/5, 5 5 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा, तो 5 आ जाएगा, नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला सेम, है ना, बटा, है ना, इसमें भी 5 आ जाएगा, 4 माइनस 3, ठीक है। तो आ गया 7/5, 7/5 बटा बटा 1/5 ना, 1/5, तो 7/5 और 5/1 काट देंगे तो बचेगा 7, लाना क्या था 7, RHS, ये हल्का था, ये हल्का था। 38 नंबर हम लोग देख लेते हैं,
है ना। 38 नंबर क्या कहता है, 38 नंबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो साइन थीटा एम रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो एम हो गया पी, एच हो गया, तो अब निकालना होगा बी। तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो एच हो गया इतना ना, एच स्क्वायर है ना इतना, और एम पी हो गया इतना। देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 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 एम स्क्वायर। तो ये और ये खत्म, तो बी स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर, तो बी बराबर एन, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, खत्म हो जाएगा, इधर रूट आएगा तो। जी सही है। अब इसका वैल्यू निकालना है, अब इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या है, एम साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा। निकालना है रूट अंडर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो एम पी बटा बी, तो पी एम था, डायरेक्ट रख देते हैं बार बार, और एच है आपका एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर। यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ लगेगा बी बटा एच, तो बी एन था, और यहाँ रूट अंडर एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, है ना, एलसीएम ले लेंगे तो नीचे वाला सेम, अभी अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन एक्स वाई वाई स्क्वायर वाला था, बस हूबहू ऐसा ही है ना। यहाँ ऊपर एम बचेगा एम स्क्वायर, और यहाँ नीचे एन स्क्वायर बचेगा। अब देखिए रूट में परिमेयकरण, रूट रूट आ गया है हर में, तो परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण करने के बाद आपको आंसर आ जाना चाहिए एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। तो आ गया रूट अंडर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर बटा एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, है ना। तो आ गया एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, इधर क्या बचा, रूट अंडर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। नीचे क्या बचा, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इससे इसको कैंसिल कीजिए, तो रूट अंडर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, यही लाना था। ये हो गया आर एच एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम ज़्यादा स्पीड चल रहे हैं, क्या ज़्यादा स्पीड चल रहे हैं, ये तो हो चुका ना। 39, 40 तक बनाने का सोच रहे हैं, है ना। तो 40 में क्या कहता है, कॉस अल्फी यानी अल्फा, है ना, 13 पी बटा एच। तो एच हो गया 13 और पी हो गया, पी तो स्टाइल्स हो गया, पी हो गया 12, तो एच नहीं, क्या बचा, बी बचा। तो बी आपका कितना होगा, 5 होगा, है ना, 5 12 13, इतना का वैल्यू लाना है। अब 35 बड़ा 56 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, एल एच, अरे एच लिखा है, एच और एस, है ना, साइन अल्फा 1 - tan अल्फा। तो कुछ नहीं, इसका मान पी बटा एच होता है 1, और पी बटा बी होता है। ठीक है, पी का मान कितना है, पी का मान कितना है मैंने पूछा, तो पी का मान यहाँ है 12, बस एक मालूम हो जाएगा, आराम से सब मालूम। ये हो गया 12, ये हो गया 13, 1 - पी का हो गया फिर 12, और बी, और बी का हो गया 5, पी बटा बी, पी बटा बी। ठीक है, एल्शियम ले लिया जाए, एल्शियम ले लिया जाए। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से देखा जाए। साइन टैन पी बटा बी,
तो P12 है और B5 है। हाँ मिस्टेक हो गया ना, है ना। P/B, P12 है। देखिए मिस्टेक तो पहले ही हो गया है, आज ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है, क्या बात है ना। ये कॉस है, कॉस है, तो कॉस का क्या होता है B/H ना। तो V हो गया 12 और H हो गया 13 और P हो गया 5, है ना। ठीक है, तो क्या कह रहा था नेक्स्ट, B12 है, P5 है ना। यहाँ पर इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, मिटौना ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको फिर से सोर्थ साधते हैं। P कितना है ना। P है 12, P है 5, सॉरी P है 5 और H है 13, है ना। और B है 12 और P P P5 है। बी बी हो गया, P हो गया 5, ठीक है। तो B कितना है भाई, B12 है, B12 है और P5 है, P5 बस हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर दें, हो गया, है ना। एलसीएम लेंगे 1 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो हो गया 5/13 और 12 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 12 जाएगा, यहाँ 5 जाएगा, तो यहाँ 5/13 बचा, यहाँ 7/12 बचा, 7×5 = 35 और 12 और 13 कितना होगा 156, है ना। हाँ, आगे आंसर ए प्रूव्ड करना था ना, तो प्रूव्ड हो गया, है ना, ये हो गया प्रूव्ड। एक क्वेश्चन और है, जल्दी से बना देते हैं, है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। ये भी क्वेश्चन हल्का ही है, दिखने में लग रहा है, बस मतलब मान लिखने में आपको मिस्टेक नहीं करना है ना। जैसा कि अभी हो जा रहा है मिस्टेक, है ना, आपको नहीं करना, है ना। B/H, ठीक है, कॉस का तो B हो गया आपको उतना है, √Q² माइनस P², और H हो गया Q। निकालना क्या है P, निकालना क्या है P, तो P² बराबर H² माइनस B²। H कितना है यहाँ पर, H है आपका, H है आपका Q, है ना। और B है आपका रूट अंडर Q² माइनस P², है ना। ऊपर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अब Q का Q² होगा, स्क्वायर से ही खत्म हो जाएगा, ये माइनस गुना करेंगे तो ये ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ, है ना। Q माइनस और माइनस गुना होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा P, कट गया ये, बच गया P², P बराबर बच गया, P बराबर क्या बच गया P, क्योंकि स्क्वायर से ही खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। मान निकालना है Q साइन का मान निकालना, Q साइन थीटा लाना है P, आ जाना चाहिए P, ठीक है। तो Q का Q लिख देते हैं, साइन का P/H, ठीक है। तो Q हो गया, अब P का मान कितना था और H का मान कितना था, Q का मान कितना था और P का मान कितना है, P है आपका, B नहीं निकला, ये P निकला है ना, ओह सॉरी, B और P नेक्स्ट पेज में होगा, हाँ। P बराबर P है और H बराबर Q है, P बराबर P है और H बराबर Q है, तो Q से Q कट गया, आ गया P, RHS, है ना। एक क्वेश्चन अगर और बना देते हैं तो इस टाइप का जो है खत्म हो जाता है, लेकिन रहने दीजिए, इसके बाद से आगे देख लेंगे। जय हिंद, है ना। आप
वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।